वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की जनवरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और पेड रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए पहले से ही कार्ड्स निकल के रखे हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर है नाइट ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, और है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज को लेकर यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन लेने में थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करते हैं या फिर आपके बारे में अच्छा नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आपका अनबन होना हो रहा है, या फिर अच्छी खासी जो रिलेशनशिप थी वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे उन सभी चीजों को लेकर आपको परेशानी हो रही है। काम करने को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा परेशान आप फील कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा दुख में भी मुझे लग रहे हो, किसी चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे हो। कोई डिसीजन शायद आपने पिछले कुछ महीनों में जो लिया है उसके ऊपर आपका थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसको लेकर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत कुछ है, आप काफी मतलब आपके आप कह सकते हो कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप उन्हीं चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जितना आप दिखा रहे हो उतना अच्छा अभी नहीं चल रहा है। यहाँ पे काफी लॉसेस का सामना आपने किया है, या फिर लॉसेस के बीच में से आप गए हो, और उसकी वजह से यहाँ पे आपके साथ लोगों का आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप यहाँ पे बिगड़ रहा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके पीठ के पीछे बुरा भला कह भी रहे हैं इस महीने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि आप जो काम कर रहे हो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स आपने उठाई है जो काफी छोटा मोटा है, या फिर दूसरे लोगों के साथ आपको यहाँ पे कनेक्शन बनाकर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे एक साथ मिलकर टीम वर्क में आप काम करने की कोशिश यहाँ पे बुरी तरीके से कर रहे हो। देखिए, आप देना चाहते हो बहुत कुछ अपनी काम को, आप बहुत कुछ यहाँ पे देना चाहते हो, पैशन देना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो काम के प्रति, आप यहाँ पे उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब भी काम करने के बारे में सोच रहे हो तब तब आपको बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में, पास्ट में जो गलतियां आपने की है, पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ गलत हुआ है, या फिर जिस पर्सन की वजह से ये चीजें गलत हुई है, उन सभी चीजों को बार बार आप याद कर रहे हो, बहुत ज्यादा पास्ट में आप हो अभी भी। और यहाँ पे उन चीजों को लेकर, उन दोस्तों को लेकर, उन रिलेशनशिप को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा रिग्रेटिव एनर्जी में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी यहाँ पे उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है, या फिर कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप बिगड़ चुकी है। तो यहाँ पे उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थोड़ा सा यहाँ पे हो रहे हो। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हो उसको रिकवर करने की, और काफी हद तक यहाँ पे जैसा मैं कह रही कि लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कुछ और, लेकिन यहाँ पे आप हो कुछ और। आप हो पेज की एनर्जी में, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप किंग हो। तो वही चीज है कि इस वजह से आप बहुत और भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको छुपाना नहीं है, जैसा है जिस तरीके से है उस तरीके से यहाँ पे आपको लोगों के साथ डील करने की जरूरत है, लोगों के साथ यहाँ पे उस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे डिसीजन नहीं लोगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पीछे रह जा रहे हो, या फिर पिछली फेलियर को लेकर बैठे रह रहे हो। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका डिसीजन लेने में दिक्कत होने की वजह से यहाँ पे काम दूसरे लोगों की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये आप समझ पा रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है इसको आपको करना चाहिए, जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, जल्दी उस काम को खत्म करने की जरूरत है। और दूसरे लोगों की एडवाइस आपको लेनी चाहिए। यहाँ पे अकेले कुछ डिसीजन आप यहाँ पे मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा, आइदर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आप यहाँ पे मतलब अपसेट होकर, आपका जो एनर्जी है सैड एनर्जी है, अपसेट होकर गुस्से में आप यहाँ पे डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, थोड़ा सा इम्पल्सिव जल्दबाजी में भी यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो।
चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो करियर के मामले में हो, किसी भी प्रोजेक्ट उठाने को लेकर हो, थोड़ा सा यहाँ पे आपकी एनर्जी उस तरीके से काम कर रही है इस महीने। तो यहाँ पे आपको देखिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाह रहे हो, आप सब कुछ यहाँ पे वो सभी चीज़ें आप चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दूसरे लोगों की मदद चाहिए। ऐसे पर्सन की आपको ज़रूरत है जो आपको यहाँ पे सलाह दे सके, जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि इस महीने कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और काफ़ी दुख में, काफ़ी मतलब पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ड्यूल कोट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी देखते हैं लव के मामले में आपका क्या हाल है। यहाँ पे पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, चैरियट, डेथ, टावर, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए काफ़ी बड़ी चेंजेस है यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में, वो देख पा रही हूँ यहाँ पे जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक नयापन, नया शुरुआत होने वाला है काफ़ी हद तक, और कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं उनके सामने आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप हो पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं वो आपकी असली जो आप कह सकते हो कि असली जो सूरत है या फिर असलियत जो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वो आपको ज़्यादा यहाँ पे एंटरटेन नहीं करे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है उनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा नहीं है, बात कर रहे हो शायद उतना बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर क्लियरली आप अपनी चीज़ों को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से भी यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप में अच्छा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता कर रहे हो। देखिए करियर में आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बेहतर है, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा सलाह दे सकते हैं, ये आपको पता है, और आप चाहते हो रिलेशनशिप को रिवर्ट करवाना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि करियर में अच्छा आप नहीं चल रहे हो, और इस वजह से यहाँ पे आप सही समय का इंतजार कर रहे हो। एक्शन आप नहीं लोगे, और कहीं ना कहीं अभी तो आप एक्शन नहीं लोगे, शायद आप छोटी मोटी बातचीत कर सको, कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के बीच में उसको सॉल्व करने की कोशिश आप कर सको। कमिटमेंट को लेकर अभी आप बात नहीं करोगे, ये दिख पा रही हूँ मैं। देखिए आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना और यहाँ पे आगे बढ़ना और आपको मदद करना, वो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे आगे आकर उनके सामने कहना होगा कि मदद चाहिए, मेरी मदद करो, तभी वो कुछ करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जानते हैं उनकी बाउंड्री कितनी दूर तक है। देखिए आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है या फिर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हुआ है, वो जब तक यहाँ पे नहीं जाएगा आपके आप दोनों के रिलेशनशिप में से, तब तक यहाँ पे कोई नई चेंजेस, नई चीजें नहीं आ रही है। आपके दिल और दिमाग में ये पर्सन छाई हुई है, जो भी गलतियां आपने की है उसको लेकर यहाँ पे आप सुधारना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी एक्शन लेने के मूड में उतना नहीं हो, ये पर्सन में नहीं है। और आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपको माफी मांगनी होगी, आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप को जिस वजह से यहाँ पे झगड़ा हुआ था वो थर्ड पार्टी, उसकी वजह से यहाँ पे आपको माफी मांगनी होगी। उनके सामने काफी हद तक शायद अपना ईगो भी आपको डाउन करना होगा, जो आप नहीं करना चाहते हो, इस वजह से भी यहाँ पे आप अभी स्टेप नहीं लोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि हो सकती है उनकी, वृश्चिक राशि हो सकती है, इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ तुला राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, और कुंभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और कन्या राशि भी हो सकती है, कन्या राशि, ओके। तो अभी चलिए देखते हैं इमोशंस, या फिर क्या वो कहना चाहती हैं आपसे, मैसेजेस, ओके। मुझे ये लग रहा है कि ये आप कहना चाहते हो उनसे, रिफ्लेक्शन बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप क्लैरिटी गेन करो, और आप भी यहाँ पे उनसे दूर रहकर कहीं ना कहीं उनके बारे में क्लैरिटी आपको मिल चुकी है कि ये पर्सन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग पर्सन को, थर्ड पार्टी जिसको आपने चूज किया है, रॉन्ग पर्सन को आपने चूज किया है। डेस्टिनी, आपको पता है कि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो राइट पाथ फाइंड करने में कहीं ना कहीं। फिर है आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, आप चाहते हो फिक्स करना इस कनेक्शन को। फिर है साबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम, आप ये करते हो, आप साबोटाज करते हो खुद को, आप बहुत ज़्यादा साबोटाज करते हो खुद के बारे में, आप बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव टॉक कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। रियूनियन आप करना चाहते हो, लेकिन डिटैचमेंट भी है, और ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्टेड फील करते हो। जब भी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या फिर
किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप इनके बारे में सोचते हो, या फिर ये किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगे, ये आपके दिमाग में चलता रहता है। देखिए यहाँ पे एक मेंड है, रियूनियन है और सोल टाई है। यही चीज़ कि आप रीयूनियन करना चाहते हो, आप कनेक्शन को फिर से इनके साथ जीना चाहते हो, इनके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे जब तक आप अपनी माइंड को क्लियर नहीं करोगे, कंफ्यूज स्टेट से एक डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे, करियर को सेटल नहीं कर लोगे, काफ़ी जो लॉसेस आपने की है उसको रिकवर नहीं कर लोगे, तब तक यहाँ पे आप स्टेप नहीं लोगे। ये इनको पता है और कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप तब तक यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि आपकी करियर सेटलमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक्चुअली आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली आपको सबोटच करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी यहाँ पे आप ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फील्ड में, आपके काम में यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन मैं देख पा रही हूँ। देखिए नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको डिसीजन लेने के लिए आपको इमोशनल होकर या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव एंग्री होकर यहाँ पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत ठंडे दिमाग से काम होकर लेना है, जो आप अभी नहीं हो। आप बहुत ज्यादा, या फिर आप बहुत ज्यादा पास्ट में सोच रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा फ्यूचर की सोच रहे हो। इसी वजह से यहाँ पे आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। इस महीने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी एनर्जी में क्या है। पहला है ट्रस्ट, नो नथिंगनेस, ब्रेक थ्रू, कंप्लीशन, एडवेंचर, द बर्डन एंड द गिल्ट। देखिए 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ चुका है, जो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे आएगा। आप बहुत ज्यादा खुद को अभी नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप अकेले चलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपको किसी पर्सन की सलाह लेने की जरूरत है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर ये पर्सन हो। अगर आप बात करके उनसे एडवाइस ले सको, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सलाह देने के लिए एक पर्सन चाहिए, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, खुद को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से यहाँ पे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हर एक चीज को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत अपसेट हो और रिग्रेट तो कर रहे हो। जो मतलब थर्ड पार्टी आपने चूज किया है, जो डिसीजंस आपने ली है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा रिग्रेट यहाँ पे फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ठंडे दिमाग से सोचना है और दूसरे लोगों की सलाह के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे लोगों से आपको सलाह मशवरा करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस बारे में। पहला है इंट्यूशन, डिवाइन साइट और आर्केंजल माइकल। यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं वो बोल रहा है कि आपको शायद पहले से ही बहुत कुछ पता था, आपको शायद समझाया गया था, आपको शायद दिखाया गया था, आपने बहुत कुछ समझने की कोशिश नहीं की है, आपने उसको इग्नोर किया है, इंट्यूशन को इग्नोर किया है। आपको शायद पहले से बहुत कुछ बताया गया था, बहुत कुछ दिखाया गया था, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया है। तो यहाँ पे अभी टाइम है, उसको सुधार लीजिए। इंट्यूशन की सुनिए, आपको इंट्यूशन जिसके ऊपर आपको जो दिखाने की, जो समझाने की कोशिश कर रही है, उसको यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, उसको यहाँ पे आपको सुनना होगा। फिर है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, वॉल्केनो, मशरूम्स, ट्रिकरी, एपेल, बिलोंगिंग, और है यहाँ पे घोस्ट। देखिए पुरानी मेमोरीज को यहाँ पे आपको छोड़ना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अपने अंदर धैर्य आपको बढ़ाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस आपको लाना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है और काफी हद तक यहाँ पे आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। इस वजह से भी यहाँ पे आप जल्दबाजी अभी कर रहे हो, क्योंकि आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, पैसे आपको जल्दी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जल्दबाजी कम करनी है, एक्शन लेना है, लेकिन करेक्ट डिसीजन में, करेक्ट दिशा में आपको एक्शन लेना होगा। इंट्यूशन की यहाँ पे आपको सुनना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है कि आप खुद को नहीं पहचान रहे हो। और एक चीज जो मैंने पहले ही कहा था कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को शो कर रहे हो, लेकिन आप हो अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। तो उस मास्क को, उस चीज को यहाँ पे आपको उतार के फेंकना होगा। अपने आप से रूबरू करिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, एक्चुअली आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या एग्जैक्टली आप करना चाहते हो। तभी आपको शांति मिलेगी, तभी आपके अंदर वो धैर्य, वो आप कह सकते हो कि आपकी माइंड शांत होगा और आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओगे। आप एक्शन तो ले रहे हो, लेकिन गलत दिशा पे एक्शन हो रहा है यहाँ पे, और ज्यादा ही मतलब लोगों की बातों में आप आ जा रहे हो, जो नहीं करना है। तो देखिए कम्युनिकेशन करना है, लेकिन ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन में नहीं जुड़ना है जो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको सबोटच करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर आपको पीछे धकेलने की कोशिश में लग जा रहे हैं, आपको आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा और 2 कार्ड है,
एक्स्ट्रा कार्ड निकला है। पहला है प्रोग्रेशन, जर्नी, डेबिलिटेटेड, डिस्कम्फर्ट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको शायद डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बिकॉज ऑफ जो पुरानी मेमोरीज है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जिस वजह से यहाँ पे आप बहुत जल्दी एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपकी जो जर्नी है, देखिए हर एक की जर्नी यूनिक होती है, हर एक की जर्नी अलग होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। रिग्रेट करने वाली जो एनर्जी आप अभी तक पाल रहे हो, उससे आपको बाहर निकलना होगा। सेल्फ लव की थोड़ी सी यहाँ पे कमी आपके अंदर है। अपने आप को आप प्यार नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से भी यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो, थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को लेकर हर्ष हो। आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन तो कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा यहाँ पे आप बातों को शेयर कीजिए। फैमिली के साथ यहाँ पे आप कम्युनिकेट कीजिए। फैमिली को यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिए कि आप किस परिस्थिति में से गुजर रहे हो। कहीं ना कहीं वो यहाँ पे समझ लेंगे, ये वो कहने की कोशिश करें। और ज़्यादातर यहाँ पे अगर आपकी कोई यंगर सिबलिंग्स है, कोई भी सिबलिंग्स है, चाहे वो यंगर हो, ओल्डर हो, आपका भाई बहन अगर कोई भी है, वो आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में थोड़ी सी यहाँ पे मदद कर सकती हैं। उसके ऊपर यहाँ पे आपको भरोसा करना चाहिए, या फिर उससे कुछ बातें यहाँ पे शेयर करने की ज़रूरत है। फिर है यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए यहाँ पे आपको अभी आपके साथ क्या हो रहा है, अभी आप कैसी सिचुएशन में हो, क्या पिछले कुछ महीनों में हुआ है आपके साथ, या फिर कौन सी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हो, उसके ऊपर फोकस ना करके आप अल्टीमेटली क्या करना चाहते हो, इस साल में से आप क्या निखर के मतलब बाहर लाना चाहते हो, क्या आप अपने अंदर चेंजेस चाहते हो, उसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपकी डाइजेशन इश्यूज भी चल रही है उसके साथ, और उसकी वजह से भी यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज है, उसके साथ यहाँ पे कॉन्फिडेंस की अभाव आपके अंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज भी इस वजह से भी आ रही है कि आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आपको लाना चाहिए, तभी यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं कह रही थी, ऐसे लोगों से आपको डील करना होगा जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए खुद को ढाल बनना पड़ेगा, रिग्रेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। फिर है माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशंस, एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज, आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपको खुद के लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना होगा। जो गिल्ट में आप हो, जिस वजह से यहाँ पे आप इतना कष्ट झेल रहे हो, इतना आपको लग रहा है कि सब कुछ आपने गलत किया है, आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उस एनर्जी से यहाँ पे आपको धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी इस तरीके की रवैये की वजह से। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को सेल्फ लव में टर्न करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते हो, ये आपको समझ लेना चाहिए। अब जो अभी तक जो नहीं हुआ है उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो, कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए वेट जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे डिवाइन, अभी तो बहुत ज्यादा डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी टाइमिंग है रियूनियन का, डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी को समझने का। और काफी हद तक यहाँ पे इस साल बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरी रीडिंग्स में अभी डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। और उस एनर्जी का यही मकसद है कि आपको बेस्ट वर्जन बनाने के लिए इस एनर्जी के आप कह सकते हो इनकाउंटर आपको इस लाइफ टाइम में देखने को मिलेगा। इस वजह से ये एनर्जी आपकी जिंदगी में आई है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर ऐसी कौन सी ख्वाहिश है, ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाती है, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ना कि कौन सी चीजें नहीं है, क्या नहीं है, किस बारे में आप दुख में हो, किस चीज को लेकर आप खुद के ऊपर ब्लेम करते हो, उस चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। तो एनर्जी आपको शिफ्ट करनी है, तभी यहाँ पे आपके लिए अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होगी, तभी आप एक्चुअली में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को टैप इन कर पाओगे। क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड है, आप अभी ग्राउंडेड नहीं हो, आप बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कैटर्ड है आपकी एनर्जी, उसको समेटिए। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। थोड़ा सा टफ रीडिंग है मुझे पता है, लेकिन आप कर लोगे, ये भी पता है, क्योंकि आप सिंह राशि हो, यू आर द स्टार। सो प्लीज
अपने ऊपर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये रेजोनेट किया है या फिर आपको ये रीडिंग पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के